मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज़्यादा ज़मीन की कद्र जानता हूँ। तो आइए दोस्तों, जो रीट 2022 24 जुलाई 4th शिफ्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो इसका जो विकल्प नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर, पढ़ने में कठिनाई। दूसरा क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका जो विकल्प नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है, MA/CA × 100। तीसरा क्वेश्चन, आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग ब्रह्मा जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग ब्रह्मा जगत के विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक या वस्तुनिष्ठता। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। 5वां क्वेश्चन, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो विकल्प नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण। 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक या निर्धारण मापनी। तो विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, निर्धारण मापनी। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता, हल्की मंदता, मध्यम मंदता या तीव्र मंदता या गंभीर मंदता। तो विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, तीव्र मंदता। 8वां क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन प्रशंसा, दूसरा मान्यता, तीसरा नियम व शर्तें और चौथा प्राधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मान्यता। 9वां क्वेश्चन, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन अधिगम, दूसरा विचारण, तीसरा अनुभूति, चौथा प्रेरणा। तो इसका जो विकल्प नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है, अधिगम। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपरोक्त सभी। तो जो विकल्प नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सीखना शारीरिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है और पर्यावरण भी होता है। 11वां क्वेश्चन, देश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रो सिस्टम, यानी जो सूक्ष्म प्रणाली है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। 12वां क्वेश्चन, देश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है, यानी मतलब किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो पहला ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा फ्रायड, तीसरा बिने, चौथा थर्स्टन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हार्वर्ड गार्डनर, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियाँ, दैहिक संरचना या स्थितिजन्य संरचना। तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर है, स्थितिजन्य संरचना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, प्रगति, पहला ऑप्शन प्रगति, दूसरा रूपांतर, तीसरा प्रतिगमन, चौथा जिसे पैदा होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रतिगमन। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है
तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, क्योंकि आरंभिक शिक्षा होती है वो पहली से 5वीं तक और प्रारंभिक होती है वो पहली से 8वीं तक। क्वेश्चन नंबर 16, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो पहला ऑप्शन कोशिका विज्ञान, दूसरा जीवाणुमती, तीसरा जानवर का प्रायोगिक प्रजनन या उपरोक्त सभी। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा वो होगा जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। बाकी बोर्ड कौन सा आंसर सही घोषित करता है वो कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 17, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। पहला ऑप्शन 40 घंटे, दूसरा 45 घंटे, तीसरा 42 घंटे, चौथा 48 घंटे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है या अधिक व्यवसाय कौशल सीखे या सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें या लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो इसका जो विकल्प नंबर बी है वो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे। क्वेश्चन नंबर 19, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। तो विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। एक समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना या गतिशील दृष्टिकोण। तो विकल्प नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गतिशील दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति है। तो पहला ऑप्शन विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता वो इज द करेक्ट आंसर, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन 2009, दूसरा 2012, तीसरा 2005 या 2010। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 2009। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला ऑप्शन माता पिता की राय, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, तीसरा शिक्षकों की राय या चौथा सामुदायिक दृष्टिकोण। तो विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 24, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। पहला ऑप्शन चेतन, अवचेतन, अचेतन, दूसरा इदम अहम पराहम, तीसरा आनंद के सिद्धांत, चौथा रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इदम अहम पराहम। क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा। तो विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर, समस्थिति। क्वेश्चन नंबर 26, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, आंतरिक, बाहरी या बाह्य या स्वार्थी। तो इसमें स्वार्थी तो दिख नहीं रही, वो बाहरी भी नहीं है बाहरी भी नहीं। तो विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है अधिगम, मानसिक कल्पना या विचारण या संकल्पना। तो सॉरी गाइस, इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, पठन करना या आसीन जीवन शैली। तो जो इसका विकल्प नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, आसीन जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया? डार्विन के द्वारा, शेफर के द्वारा, जर्सट के द्वारा या स्पेंसर के द्वारा? तो जो विकल्प नंबर ए है वो करेक्ट आंसर, डार्विन के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो पहला ऑप्शन संवेदी प्रेरक स्थिति, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक स्थिति, तीसरा चक्रीय चरण या चौथा औपचारिक प्रचालन। जो विकल्प नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, चक्रीय चरण। इसी तरह हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला पड़ाव था और आगे ऐसे भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।